नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा साहब। दिल्ली में चुनाव फाइनल हुआ, रिजल्ट भी आ गया। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत आई भाजपा की और 22 सीट आई आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस बहुत खुश है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि मैंने अपनी मां का बदला ले लिया, हार जीत से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको साहब बता दूं कि दिल्ली में सीएम चेहरा घोषित नहीं कर पा रही है भाजपा। क्या दिल्ली में कोई खेल होने वाला है? क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दे पाएगी? क्या वाकई में दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री की अब तलाश कर रही है? क्या वाकई में जो आम आदमी पार्टी का लोग कहा करता था कि बिन दूल्हे की बारात है, तो क्या वाकई में बीजेपी ने बिन दूल्हे की जो बारात तय की थी, बारात तो साहब इनके बाराती अब आ गए हैं, लेकिन इनका दूल्हा तय नहीं हो पा रहा है। आप लोगों के मन में साहब जरूर सवाल होगा कि वाकई में भाजपा का दूल्हा कौन बनेगा? दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा? आपके मन में साहब बहुत सारे सवाल होंगे। उन सारे सवालों का जवाब आज अनुराग ओझा आपको देने जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल ही दिल्ली के फिर से सीएम बनेंगे? आपके मन में साहब ये सवाल होगा। क्या दिल्ली छोड़ के पंजाब के सीएम बनेंगे अरविंद केजरीवाल? आपने देखा होगा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कि पंजाब के नए सीएम होंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन मैं साहब आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लोगों के मन में एक जिज्ञासा और उत्पन्न हो रही है कि दिल्ली को जब तक कोई नया सीएम नहीं मिलता है तो क्या भाजपा किसको सीएम बनाएगी? क्या बीजेपी रमेश बिधूड़ी, स्मृति ईरानी, बांसुरी स्वराज, प्रवेश शर्मा और मनोज तिवारी, कई दिग्गज नेता, कपिल मिश्रा का भी नाम चल रहा है, तो बीजेपी सीएम किसको बनाने वाली है? दिल्ली का जो मैनिपुलेट किया गया, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, 48 सीटें दी साहब, 48 4 8 यानी 48 सीटें जो मिली, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत तो मिल गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को सीएम नहीं दे पा रहा है। इसके पीछे का आप महीन और बारीक कारण को समझिए कि कौन बन सकता है दिल्ली का सीएम। आप लोग कमेंट में बता दीजिए। रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, स्मृति ईरानी या कोई और एक चीज और आपको बताते हैं, वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम मुख्यमंत्री चेहरे पर चल रहा है, लेकिन बीजेपी बनाएगी किसको? क्योंकि आला कमान का भी कोई आदेश साहब नहीं आया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में एक खुशी की लहर है साहब। वो लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम न दे पाए और कुर्सी गंवा दे। 48 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की आ गई है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है इस सरकार में? क्या वाकई में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या वाकई में वो सब बदलने वाला है? लेकिन मैं बार बार साहब बोलता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। हम लोग साहब सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या अन्य आदमी पार्टी की सरकार हो या अन्य पार्टियों की सरकार हो साहब, क्योंकि सच दिखाना सोशल मीडिया का काम है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोग जानते हो क्या दिखाती है, उनको 24 घंटा हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन इसके बीच में बिधूड़ी, रमेश बिधूड़ी, लोग कह रहे वो हारा हुआ है, कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? साहब बन सकते हैं, मनोनीत किया जा सकता है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य, तो ऐसा कुछ भी खेला हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जो दो सेना में, दो गुट में आम आदमी पार्टी बट रही है, अवध ओझा पर एक टीका टिप्पणी बड़ी तेज से की जा रही है साहब। कुछ लोग कह रहे हैं कि अवध ओझा भी अब पार्टी छोड़ देंगे। क्या वाकई में साहब, क्या वाकई में अवध ओझा पार्टी छोड़ेंगे? क्या वाकई में आप लोग जरूर बताइएगा, क्या वाकई में अवध ओझा पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या बीजेपी में किसी बड़े पद पर जाकर कैबिनेट में मंत्री बनेंगे? आप लोगों के अंदर साहब बहुत बड़े बड़े सवाल उत्पन्न जरूर हो रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अवध ओझा अभी किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। अवध ओझा कब पलटी मारेंगे, कब क्या होगा, इस साहब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि राजा बनने का व्यक्तित्व बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अवध ओझा की एक क्लिप और भी ज्यादा वायरल हो रही है। बनारस में किसी पंडित ने उनका हाथ देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप राजा बनेंगे या सामने वाले को बर्बाद कर देंगे। तो कुछ बीजेपी समर्थक ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और एक चीज और सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होती है कि राजा कभी स्वयं नहीं हारता, पूरी पार्टी को लेकर डूबता है। तो क्या वाकई में साहब, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने मास्टरमाइंड किया और कांग्रेस बड़ी मजबूती से लड़ी और इससे आम आदमी पार्टी का घाटा हुआ? सवाल बहुत उत्पन्न होते हैं। क्या बीजेपी वाकई में वो सब कर पाएगी जो वादा किया है? क्या वाकई में यमुना साफ कर पाएगी? क्योंकि पूर्वांचल के लोगों ने यमुना की सफाई पर, आपको याद होगा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी दिल्ली चुनाव में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगले साल छठ पूजा पर दिल्ली की जनता, पूर्वांचल के लोग यमुना में डुबकी लगाएंगे। केजरीवाल जाकर डुबकी लगाएं। उसी पर संजय सिंह ने कटाक्ष भी किया था कि आपके पड़ोस में साहब, आपके वहां से 1 किलोमीटर की दूर पर गोमती नदी बहती है, आप वहां पे पहले जाकर डुबकी लगा लीजिए। लेकिन दिल्ली की जनता, जो पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, उन्होंने कह दिया कि आपने यमुना को साफ नहीं किया, तो हम इस बार आपको साफ कर देते हैं। और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और आम आदमी पार्टी जो फ्री 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 करती थी, उसको अब दिल्ली से फ्री कर दिया। अब केजरीवाल का भविष्य क्या होगा, ये किसी दूसरी वीडियो में मैं केजरीवाल का भविष्य पूरा आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि दिल्ली का सीएम फेस कौन होगा। मैं आपको बता दूं कि परवेश वर्मा जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन पर हैं, बांसुरी स्वराज भी चल रही हैं, लेकिन दिल्ली का सीएम कौन होगा मैं उसकी भी कुंडली आप तक पहुंचाऊंगा। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।